मध्य प्रदेश में इस बार चुनावी समीकरण के बीच में ग्रामीण इलाकों से दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए, तो दूसरी तरफ खाद के लिए भी ग्रामीण समितियों के बाहर लंबी लाइन नजर आई। अब ग्रामीण मध्य प्रदेश में इन दोनों कतारों का बंपर वोटिंग से आखिर क्या कनेक्शन है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में ग्रामीण खाद के लिए लाइन में खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में मध्य प्रदेश के ग्रामीण मतदाता वोटिंग के लिए कतार में नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दो तस्वीरों में आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है, तो इसी कनेक्शन का विश्लेषण हम करेंगे। शुरुआत इन तस्वीरों से करते हैं। मध्य प्रदेश में जगह जगह से खाद संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये समस्या कोई 17 नवंबर की वोटिंग के बाद सामने नहीं आई है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से लगातार भिंड, मुरैना, रायसेन, जबलपुर जैसे कई जिलों से खाद संकट की तस्वीरें आ रही हैं। बुआई सीजन में खाद के लिए परेशान किसान घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि पूरा दिन और पूरी रात खाद के इंतजार में गुजर रही है। हालात खराब है, तभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी खाद समस्या के समाधान के लिए आपात बैठक बुलानी पड़ी। सर, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी है और पानी की कमी है, और इस कारण से सब रोड है, सब है, इस तरह से कोई विकास नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे से वोटिंग की जा रही। गांव में बिजली वगैरह क्या व्यवस्था है? बिजली सही नहीं मिल रही सर। चुनावी समर में वादों और दावों के शोर में ग्रामीण मध्य प्रदेश की समस्याएं शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं बना पाई, वरना समस्या और भी रही है। मसलन कई जगह ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या से किसान परेशान दिखे, यहाँ तक कि किसानों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। दरअसल रबी की फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। इस समय किसानों के लिए सबसे मूलभूत चीजें बिजली, पानी और खाद है। अगर यही चीजें किसानों को नहीं मिल पाएंगी तो वो अपनी फसल कैसे उपजा पाएंगे। हालांकि इन चुनावों में जहाँ बीजेपी सरकार की ओर से ट्रांसफार्मर योजना सहित कई फ्लैगशिप वादे किए गए, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी कर्ज माफी के वादे को दोहराया गया। लेकिन फिलहाल वादों और दावों की बीच की हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश का किसान बिजली, पानी और खाद के लिए परेशान है। बहरहाल अब बड़ा सवाल ये है कि इस बार किसानों ने मुद्दों के आधार पर वोट दिया है, समस्या के समाधान या वादों का लोभ किसानों को पोलिंग बूथ तक लाया, या फिर शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग का एक ट्रेंड ही रहा है। दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ग्रामीण वोटर मतदान के मामले में पढ़े लिखे शहरी मतदाताओं से कहीं आगे रहा है। जानकारी के मुताबिक एमपी में इस बार 77.15% मतदान हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। भोपाल जिले में 66.66% मतदान हुआ है, जबकि बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित जिले में 85.35% मतदान हुआ। वहीं बैतूल में 82.03%, आगर मालवा में 85.09% मतदान हुआ है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि ग्रामीण आबादी वाले जिलों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। यही वजह है कि जब एक तरफ बिजली, पानी और खाद के लिए किसान सड़कों पर दिखता है और दूसरी तरफ वही किसान जब पोलिंग बूथ पर कतार में खड़ा नजर आता है, तो इस भीड़ के सियासी मायने निकाले जाने लगते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। जाहिर है कि लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता भी आई है, और दूसरे ये भी कारण है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने किसानों के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए लोक लुभावनी घोषणा की हैं, उसका असर भी कहीं ना कहीं इस ग्रामीण इलाके के मतदाताओं पर पड़ा है। कांग्रेस ने कर्ज माफ़ करने की बात की है, इसके अलावा बिजली देने की बात की है। वैसे भी कई समस्याएं ग्रामीण इलाकों में हैं, जैसे खाद की किल्लत है, बिजली पूरे समय नहीं आती है। इस तरह की तमाम परेशानियां जो हैं, और शायद अब ग्रामीणों को लगता है कि जो नई सरकार आएगी वो ग्रामीण इलाकों के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील रहेगी। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी मतदान हुआ है।
वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में इस बार मतदान करीब 2% बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जब बम्पर वोटिंग हुई तो बीजेपी कांग्रेस इसके अपने अपने मायने निकालने लगी। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने इस बार खुलकर मतदान किया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब सरकार बचाने के लिए जनता निकलती है, और यही परिदृश्य इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो कामों के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है कि जनता बड़ी संख्या में सरकार को पुनः आशीर्वाद देने के लिए निकली है। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, आबादी का प्रतिशत हर विधानसभा स्तर पर बढ़ा है। कहीं कहीं 90% तक विधानसभा बूथों में वोट पड़ी है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उसके काम के प्रति जनता ने अपना आशीर्वाद बढ़ चढ़कर दिया है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से ग्रामीण अंचलों में मतदान बढ़ा है, ये साफ तौर पे इस मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण मतदाता है वो साफ तौर पे संकेत दे रहा है कि बड़े पैमाने पे परिवर्तन की बयार बह रही है। और जिस तरीके से आपका सोचना है कि चुनावी शोरगुल में जो किसान का प्राण व्यवस्था रहती है, जिससे किसानी बनती है और किसान का जीवन चलता है, पानी, बिजली और खाद, ये तमाम चीज़ें जो थी किसान के मन में ये मुद्दे घर कर गए थे। भले ही चुनावी शोरगुल में ये देखने को ना मिले हों, मगर किसान साथियों ने, ग्रामीण अंचल में वास करने वाले मतदाताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, जिनने बिजली के लिए तरसाया, सिंचाई व्यवस्था के लिए तरसाया, खाद बीज के लिए तरसाया, उस व्यवस्था को, उस सरकार को हमको उखाड़ के फेंकना है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और इनमें करीब 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां किसानों का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर 3 दिसंबर की मतगणना तक इसे लेकर अटकलों का बाजार तो गर्म ही रहेगा। राजनीतिक दलों के लिए हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता को ही प्राथमिकता दी गई है। यही वजह है कि प्रचार प्रसार का जोर भी शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देता है। असर भी सामने निकल कर आया। 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों की मतदाता ने शहरों की अपेक्षा बढ़ चढ़कर मतदान किया।